हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आज आप लोगों को अपना मायका जो है वो थोड़ा सा बहुत दिखाती हूँ, मायके का गांव। तो मेरा मायका है पश्चिम उड़ीसा और आज का ये ब्लॉग रक्षाबंधन के एक दिन पहले का ही है। और मैं यहाँ ऊपर से ही शूट कर रही हूँ, सब ऊपर से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो नीचे जो आप लोगों को टीन का चादर दिख रहा है, यही हमारा घर है। ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। अभी ये बना नहीं है, पर अभी जो बरसात मौसम है वो ये एक बार चला जाए तो उसके बाद ही बनाएंगे। तो इधर से कुछ ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये मेरे पापा हैं। आज हमारे गांव में बाज़ार है, तो ये अभी बाज़ार जाने के लिए तैयार हुए हैं। और इनके बाल पर मत जाना, क्योंकि ये सावन का मौसम चल रहा है, तो ये उसको मानते हैं, इसीलिए अभी सावन के मौसम में बाल नहीं कटाए थे। और इनको पैरालिसिस हुआ था, इसीलिए ये ठीक से नहीं चल पाते हैं। हाँ, लाठी पकड़ कर चलते हैं, अपना सारा काम करते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पर अब रिटायर हो चुके हैं। और ये अभी बाज़ार के लिए ही जा रहे हैं। और हमारे घर में यहाँ पर एक तोता है, जिसको अभी अमित नहला रहा है। और शुभम यहाँ पे जाके उसको देख रहा है। ये तोता जो है शुभम को देखते ही बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि शुभम जब भी जाता था छोटा था उस टाइम, तो वो जाके उसका पूँछ जो है वो खींचता था। इसीलिए आज भी ये जब भी शुभम को देखता है तो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और ये मेरी बड़ी माँ है, बड़ी मम्मी। तो मेरे पापा जो हैं वो 4 भाई थे। 2 भाई बाहर रहते हैं, 2 भाई गांव में ही रहते हैं। तो ये गांव में ही जो रहती है वो मेरी बड़ी मम्मी है। और इसको कैंसर हुआ था इसकी जीभ में। जीभ के एक साइड में छाला हुआ था पहले, फिर उस छाला का जब इलाज करवाए तो पता चला कि वो कैंसर है। और फिर उसके जीभ को काट दिया गया है। और जो भी खाने की नली है, जो भी, वो अभी पाइप से ही इनको दिया जा रहा है, खाना पीना सब कुछ। तो गले में आप देख सकते हैं कि गले में जब ऑपरेशन किया गया था तो वहाँ पर अभी स्टेपलर लगा हुआ है, मतलब वहाँ पे अभी टाँका लगा गया है। और इतना दूर काटे थे। तो यहीं पर बड़ी मम्मी दिखा रही है कि जीभ को भी इस तरह से आधा जीभ जो है वो भी कट गया था, पर अभी ये थोड़ा थोड़ा ही बात कर पा रही है। पर डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा बात मत करना, इसीलिए ज़्यादा नहीं बात कर रही है। और जब से बड़ी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तब से उनको सिर्फ लिक्विड की चीज़ें दी जा रही है, जैसे पानी, जूस, ऐसी कुछ उनको खाने पीने के लिए दिया जा रहा है। और भी दिन में हर 2 घंटे में 1 गिलास से कम इतना ही दिया जा रहा है। इसीलिए वो एक तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। और अभी उतना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तब पता नहीं और इनकी हालत कैसी होगी। और अभी इनको बोलना बंद है, तो ये इशारे में ही जो कुछ भी इनको कहना रहता है वो इशारे में ही बोलती हैं। तो यहाँ पे शाम के टाइम है और उनको अभी लिक्विड में जो भी जूस का है, अनार के जूस, उसी को अभी इस तरह से दिया जाता है। जो नाक से उनका पाइप गया है, उसी पाइप में इस तरह से एक सिरिंज के मदद से थोड़ा थोड़ा उसमें डाला जाता है। और देखिए इस तरह से ये सीधा इसकी जो पाइप है वो सीधा पेट तक गया है। मतलब स्वाद जो भी है वो स्वाद उनको नहीं मिलता है, सिर्फ पेट उनका भर जाता है, यही बहुत है। और ये कुछ भी अभी नहीं खा पा रही हैं। तो इनको हर 2 घंटे में, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, हर 2 घंटे में इसी तरह से इनको खाना दिया जाता है। वो भी कभी अनार का जूस, कभी दाल को एकदम पेस्ट बनाकर उसका पानी जो है उसको भी छान के दिया जाता है। और दवाई जो भी इनको दिया जाता है, दवाई को भी इसी तरह से इसी में डाल दिया जाता है। और इनको खाने पीने के लिए अभी दिया जा रहा है। और बड़ी मम्मी ना तो कभी चाय पीती थी, ना कभी कोई भी पाउच गुड़ाकू जैसे कुछ भी नहीं। फिर भी इनको पता नहीं ये कहाँ से कैंसर ये बीमारी हो गया है। तो ये अभी अभी ठीक है, अभी खाना पीना भी अभी चल रहा है, दवाई जो भी है वो लिक्विड में ही दिया जा रहा है। और आज है रक्षाबंधन का दिन। हम सब भाई बहन यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक में हम 3 बहन और 1 भाई हैं। तो भाई जो है वो सबसे छोटा है। तो आप जो बच्ची देख रहे हैं सामने, वो मेरी बहन की बेटी है। और ये उसका छोटा सा बेटा है जो अभी 1 महीने का ही है। और यहाँ पर शुभम अपनी बहन को, मतलब मेरी बहन की जो बेटी है, उसको यहाँ पे परेशान कर रहा है। वो सबके लिए अलग अलग राखी जो है वो लेकर आई थी। तो शुभम यहाँ पे अपनी पसंद के राखी को मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ऐसे बोल रहा था। फिर उसको मनाने के लिए भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और यहाँ पे ये जो बच्ची है उसका नाम है आरुषि, और ये मेरी बहन की बेटी है। तो ये अपने छोटे से भाई को यहाँ पे राखी बांध रही है। और आरुषि भी अभी बहुत छोटी सी है, तो उसे भी राखी अच्छे से बांधना नहीं आ रहा था। तो बस वो हाथ लगा के और टीका वीका लगा रही थी।
फिर उसके जो गांठ है राखी में उसको मैं बांध दे रही थी यहाँ पे। उसके बाद ये शुभम को भी राखी बांध रही है, तो ये भी उसको टीका वीका लगा रही है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे डर डर रही थी, अच्छे से नहीं कर पा रही थी और पता नहीं क्यों ऐसे कर रही थी, पर उसके अच्छे से उसको मैं यहाँ पर राखी बांधने के लिए हम सब ने उसे मदद की, क्योंकि अभी वो एक ही बहन है, तो इसीलिए ये वो यहाँ पे सबको अच्छे से बांध रही है। और यहाँ पे जब आरुषि शुभम को राखी बांध रही थी तब हम उसके लिए गिफ्ट नहीं ला पाए थे, तो हमने उसे पैसा ही दिया और ये अच्छे से इसको ले रही है। तो इसके बाद अब हम 3 बहन हैं, तो हम तीनों बहनों में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, इसीलिए हम अपने भाई को अब राखी यहाँ पे बांध रहे हैं। और आज ही के दिन हम सब यहाँ पर आए थे, मैं और मेरा भाई जो है वो हम कल आ गए थे। बाकी दोनों बहनें जो है वो आज ही के दिन आई थी और आज ही हम सब यहाँ से फिर जाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ काम करते हैं। 2 बहनों की शादी हमारी हो चुकी है, भाई जो है वो भी एक कंपनी में काम करता है, बहन जो है वो एक स्कूल में टीचर है, तो सबको आज ही जाना है। और मेरे बाद ये हमारी दूसरी सेकंड नंबर की बहन है, इसी की बेटी है, और वो छोटा सा बच्चा जो बेबी आपने देखा वो इसी का बेटा है। तो ये भी अभी जॉब करते हैं और ये भी आज ही चले जाएंगे, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे आज ही मिले हैं। और आज के दिन इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि ये लोग यहाँ से राखी बांधने के बाद अपने ससुराल भी जाएंगे, वहाँ पे इनके जो नंद हैं वो भी आएंगी इनके हस्बैंड को राखी बांधने के लिए। और ये है मेरी सबसे छोटी बहन, तो ये भी अभी अमित को राखी बांध रही है, इसका नाम है पूजा। तो हम सब यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और ऐसे ही खाना पीना हो जाने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहाँ से फिर मेरे पापा जो हैं वो 4 भाई हैं और 1 बहन है, तो बहन भी हमारे ही मतलब मेरी जो बुआ है वो हमारे गांव में ही रहती है, थोड़ी सी दूर है, तो हम अभी उनके यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे उनका भी एक बेटा है, तो 3 बेटी और 1 बेटा है, तो उसको भी राखी बांधने के लिए हम सब अभी वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी बुआ जी के घर, और मेरे फूफा जी जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो यहीं पे उनका क्लिनिक है, और वो ऊपर में रहते हैं, नीचे जो है नीचे का फ्लोर अभी खाली है, ऊपर में रहते हैं। तो हम यहाँ भी राखी वाखी बांध कर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही भाग दौड़ में चला जाता है। बुआ जी की 3 बेटी हैं, तो बड़ी दोनों बेटी अभी नहीं आ पाई थी, और अभी जो है वो उनकी सबसे छोटी बेटी, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, तो ये है सबसे उनकी छोटी बेटी, तो ये अभी अभी आ रही थी, क्योंकि आज का जो है रक्षाबंधन का टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं था, मतलब रात को रक्षाबंधन था और अगले दिन सुबह 9 बजे तक, तो हमारी छुट्टी भी, बच्चों की भी छुट्टी नहीं रहती है, इसीलिए हम आज ही के दिन रक्षाबंधन जो है वो त्यौहार मना चुके हैं। आज ही के दिन हम सब राखी बांध कर अपने अपने घर चले जाएंगे। और ये है हमारी बुआ जी का बेटा, और तीनों बहनों में सबसे छोटा है ये भी। और हमारे जो मतलब 4 भाई और 1 बहन है, तो हम भाई बहन बहुत ज़्यादा हैं, पर सबका आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ना ही हर कोई, मतलब सब दूर दूर में ही रहते हैं। तो इसी तरह हम ही यहाँ आए थे, और मेरी बुआ जी की दोनों बेटी और आने वाली थी, पर वो भी अभी तक नहीं आ पाई थी। और अब हमारा भी टाइम हो रहा था, क्योंकि हमें भी घर पहुँचना था, इसीलिए हम यहाँ पे अब जा रहे हैं। और यहाँ पे अमित जो है वो अपने भांजा और भांजियों के पैर छू रहा था, उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। और यहाँ पे मेरी माँ देखिए यहाँ पे खड़ी थी, और अभी हम भी जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर